निर्वाचन आयोग 10 सितंबर को एसआईआर पर राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक आयोजित करेगा। देखिए, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसको तय करने का अधिकार है कि उसको एसआईआर पूरे देश में कब करना है, क्या करना है। वो अपना काम कर रहा है, तो राजनीतिक दलों को तो सहयोग करना चाहिए। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे के वे यह सब अब कह रहे हैं जीएसटी सुधार पर। उन्होंने कहा कि जब नजदीक चुनाव हैं और ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है और लोग लगातार कहते हैं कि चीन को देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और अब पीएम खुद जाकर उनसे मिले, अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वे मनमानी के फैसले ले सकते हैं। खड़गे जी कुछ गड़बड़ा गए हैं। चुनाव 29 में है लोकसभा के, राज्यों के चुनाव हर 6-6 महीने पे होते रहते हैं, तो उसके कारण क्या देश में फैसले लेना सरकार बंद कर दे? क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को भाई? तो मानसिक व्यस्तता कुछ ज्यादा बिगड़ गई है मुझे लगता है। तो कोई बयान का मतलब लगता है इसमें? जीएसटी पे सुधार एक निरंतर की प्रक्रिया है, और ये सुधार नहीं है जीएसटी, ये जीएसटी का शेकअप है पूरा। ये परफॉर्मेंस है, रिफॉर्म के द्वारा परफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है। आम जनता की जेब पे बोझ कम पड़े, इसकी तैयारी हो रही है। 5% और 8% और 0%, 99% चीज 0% टैक्स दायरे में आ गई है, तो जनता को लाभ हो रहा है, तो खड़गे जी को कष्ट हो रहा है। अजीब हो गई है कांग्रेस पार्टी भाई। सुधार पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा अब जीएसटी लागू किया गया था जब तो कहा गया था कि व्यापार बढ़ेगा। इस कानून के लागू होने से व्यापारी और व्यवसायी अपने कर चुका सकेंगे। शायद यह पहला कानून है जिसमें इतने संशोधन किए गए हैं, लेकिन इतने संशोधन के बावजूद सरकार को फिर से संशोधन करना पड़ा। देखिए, एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि इन लोगों को पीछे जाने की आदत है, आगे जाने की आदत नहीं है। जनता को राहत मिले इसकी कल्पना ये नहीं कर सकते हैं। अब व्यापारियों को कितनी राहत मिली है, जनता को कितनी राहत मिली है, और देश कितना आगे बढ़ा है, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इनको बस बुराई करनी है तो बस बुराई करनी है, भले उसमें बुराई कुछ ना हो। तो ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? हम इन लोगों के लिए माथा तो नहीं फोड़ सकते हैं, बोलने दीजिए इनको। विघ्न संतोषी है, विघ्न डाल के ही संतोष मिलता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने व्यापारियों को सभी साइन बोर्ड पर बंगाली भाषा अनिवार्य करने का नोटिस जारी किया है। 30 अगस्त को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी साइन बोर्ड और साइनर्स बंगाली भाषा में शीर्ष पर होंगे और उसके नीचे अन्य भाषाएं भी हो सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बंगाल में बंगाली भाषा नहीं बोली जाएगी तो कहां बोली जाएगी? हम तो इसका स्वागत करते हैं। कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार, वो भी कलकत्ता म्युनिसिपल बोर्ड ने यह फैसला लिया, स्वागत योग्य है। सक्रिय खुलकर बाजार में बिक रही है। एडवोकेट विकास रंजन ने SC/SSC भर्ती घोटाले पर टीएमसी सरकार की निंदा की है। तो ये तो कोई पहली बार नहीं हुआ है। शिक्षा घोटाला बंगाल में पहले भी हो चुका है। सीबीआई उसकी जांच करेगी, इनके कितने मंत्री इसमें जेल में हैं। ये तो कोई पहली बार नहीं हुआ है। बंगाल में क्या चीज नहीं बिकता है? जब इंसानी खून बिक रहा है तो बाकी शिक्षा का नौकरी है, ये सब तो बहुत छोटी चीज है। सर, एक एलिगेशन लगाया और उन्होंने कहा 19 अगस्त से जो किसानों के लिए कानून बना है कपास को लेकर कि 11% इसमें रेट बढ़ाए गए हैं, तो ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी दिक्कत आ चुकी है। और अब जो अमेरिका से कपास आएगा उसके बाद बहुत कम दाम किसानों को मिलेगा। पहली बात कि केजरीवाल जी हैं कहां? पंजाब के लोग खोज रहे हैं, पूरा पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। पंजाब की सारी गाड़ियां, सारा प्लेन, पंजाब का सरकार का सारा पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन है कहां वो? और ये बयान कहां से दिया उन्होंने? किसानों की चिंता करनी है भी तो पंजाब के किसानों की चिंता करें, ये ड्रामेबाजी करना बंद करें। किसान और मछुआरों के हित के साथ सरकार कभी समझौता नहीं करेगी, ये प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। तो कृपया ज्ञान हम लोग को नहीं दें, जाके बाढ़ में डूबे हुए किसानों की चिंता करें जरा। सुदर्शन रेड्डी को समर्थन करेगी असदुद्दीन की पार्टी AIMIL, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बयान आया। कि कौन सी नई बात हो गई? आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? सिंगल सांसद हैं, जिसको चाहे उसको समर्थन करें। हमें पता ही था कि इसका समर्थन करेंगे, कोई नई बात तो है नहीं। सर, केरल ने विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एक चेतावनी देते हुए कहा है कि कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि जाति मानवता से बड़ी है, और ऐसी विचारधारा केरल में भी मजबूत हो रही है, जहां कभी धर्म और जाति द्वारा फैलाई गई अंधविश्वास और बुराइयों को मिटाया गया था। देखिए, केरल के मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि धर्म के नाम पर विश्वास फैलाया जा रहा है, जाति के नाम पर, और वो सीधा इशारा कांग्रेस पे करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रही है। और ये आग अब सब में को लगेगी, ऐसा थोड़ी ना है। अगर घर मेरा जलेगा तो आज तुम तक भी पहुंचेगी, ये अब सब समझ रहे हैं।
लेकिन ये कांग्रेस, गैंडी कांग्रेस कभी नहीं समझेगी।